भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं, ध्यान रखिए। इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जाए। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूं, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं? कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में? बताइए। 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है। कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पहुंचना चाहता हूं कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखे। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। नसीब भगवान बनाता है, और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना, किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है, और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन आदमी
यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है, उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। व्यवहार बदल लीजिए, ध्यान रख, स्वभाव बदल लीजिए। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं? तंबाकू भर के पीते हैं? नहीं, ये नहीं जान, तुम तो जानते होगे ना, बोलो ना भाई, जानते हो या नहीं? जिसमें गांजा अफीम भर के पी जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक कुम्हार हुक्का तो समझते होगे ना कि नहीं? इतने सीधे तो तुम नहीं हो जितने दिखाई दे रहे हो, ध्यान रखना। इतने सीधे बैठे ऐसे हो जाओ तो मुझे काय को एक एक घंटा ये प्रवचन करना पड़े, बताइए। एक एक चिलम जो एक कुम्हार है, वो चिलम बना रहा था, चिलम का निर्माण कर रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके मन में ना जाने क्या आया, उसका बुद्धि फिरी, उसका दिमाग फिरा, उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया, और आकार देने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने लिया और चिलम को तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार भाई, तुम तो चिलम बना रहे थे, मुझे आकार दे दिया, फिर मुझे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बहन मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरी मति बदल गई। मैंने कहा अब इस मिट्टी से मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने चिलम तोड़ दी और सुराही बना दी है। मेरा मन बदल गया, मेरी मति ने कहा कि चिलम मत बनाओ, बनाना है तो सुराही बनाओ, और मैंने चिलम का आकार तोड़ के सुराही का आकार दे रहा हूं। सुराही बहुत खुश हुई, उसने कहा कुम्हार भाई धन्यवाद, तूने चिलम को सुराही बना दिया। अरे कुम्हार भाई, तेरी तो मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मैं तो बदल गई। अरे चिलम बनती तो खुद भी जलती, और उसमें जो तमाकू होती उसे भी जलाती, और पीने वाले को भी जला करके खाक कर देती। मगर भाई तेरी मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, तूने मुझे चिलम से सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडा पानी पीऊंगी और हजारों की प्यास बुझाऊंगी। हे कुम्हार, तूने मेरी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार शराब का प्याला भी बना सकता है, और एक कुम्हार उस मिट्टी से मंगल कलश का निर्माण भी कर दिया करता है। ध्यान रखना, शराब का प्याला बनेगा, पी जाएगी शराब और फेंक दिया जाएगा, और यदि उस मिट्टी से वो कुम्हार कलश बना देता है तो कलश ऊंचे स्थान पर सम्मान को प्राप्त हुआ करता है। मान्यवर ध्यान, मिट्टी बहुत खुश हुई कि तेरी मति बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप भी कुम्हार की तरह हैं, अपनी बेटी को आग लगाने वाली चिलम मत बनाओ, अपनी बेटी को पूजा का मंगल कलश बनाने का प्रयास करिए। इतना पवित्र बनाइए कि जहां भी वो जाए खुद भी मंगल रहे और ससुराल में भी मंगलता। ये कुम्हार के ऊपर डिपेंड है, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 100 सत्संग करने के बाद भी यदि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना विचार नहीं बदले, आपने अपने व्यवहार नहीं बदले, तो सत्संग में आना व्यर्थ हो जाया करता है। लेकिन आदमी नहीं बदलता, 100 सत्संग करता है, हजार पुस्तकें पढ़ता है, जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी वैसी की वैसी जिया करता है। एक बात ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन, एक कुत्ता देखा है, उसकी पूंछ कैसी रहती है? बोलो, सीधी नहीं रहती, घूम जाती है, टेढ़ी हो जाया करती है। एक बार शैतानी सूझी किसी आदमी को
उसने कहा यार इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत दिमाग लगाया कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हुआ करती है? उसे एक मजाक सूझा, उसे एक प्रयास किया, उसे एक विचार आया। उसने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा और एक रस्सी से बांध के सीधा उसे बांध दिया। खाना पीना सब कुत्ते को वहीं मिलता, पूंछ को उसने सीधा कर दिया, बांध दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, महीने भर हो गया। कुत्ते की पूंछ को आदत पड़ गई, बंधे बंधे। उसने क्या किया, बांधने के बाद उसमें एक पाइप भी डाल दिया कि ये पूंछ अब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कहते 2 महीने 3 महीने बाद जब उसकी पूंछ को छोड़ा गया, उसकी पाइप को निकाला गया, पूंछ सीधी हो गई। उसने कहा यार मजा आ गया, कुत्ते की पूंछ अब सीधी हो गई। कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी, 3 महीने में हैबिट पड़ गई, उसको आदत पड़ गई। और बड़ा खुश हुआ वो मालिक कि मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा एक मोहल्ले का कुत्ता जैसे ही गुर्राया, जैसे ही भौंका और जैसे ही आवाज सुनी, पूंछ फिर टेढ़ी की, टेढ़ी हो गई। उसने कहा यार अभी तो सीधी थी। दूसरे कुत्ते ने भौंका और इसने अपनी पूंछ फिर टेढ़ी। बारामती वालों, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सीधी नहीं रहा, कब टेढ़ी हो जाए। थोड़ा सा निमित्त मिला कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ टेढ़ी हो जाया करती। ध्यान रखिए, कोई भरोसा, कितना भी सत्संग सुन लो, मूंछ और पूंछ को टेढ़ी होने में समय नहीं लगा करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी मन बिगड़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए। मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है। लगता सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है। बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं, कौन सा पति अच्छा है? पहला वाला सुंदर या सांवला? कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा जरा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठा है? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो। तुमने एक वहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना, लेकिन मेरे भाई जरा इज्जत से पेश आना।